ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से संबंधित और प्रभु के राज्याभिषेक सिंहासन पर बिठाने के लिए और पट्टाभिषेक से संबंधित क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, अब हम देखेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सो बरन न जाई, बैठे राम द्विजन्हि सिरुनाई, जनक सुता समेत रघुराई, फेंकी प्रहर्षे मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन्ह आय सुदीन्हा, सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई, नभ दुंदुभि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपचारा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते, गहें छत्र चामर व्यजन धन, असि चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सुहाई, नव अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन ही प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरकंति जे, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई, खगेश बरनहि सारद शेष, श्रुति सो रस जान महेश, भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुरि निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आई, जहाँ श्री राम प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति आदर, कृपा निदान लकेव ना काहू, मरम कछ लगे करन गुणगान। देखिए अब प्रभु की राज्याभिषेक की तैयारियां किस प्रकार चल रहा है। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन्ह सिरुनाई। देखिए प्रभु को देख कर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम बर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। खुद तो सूर्यवंशी राजा है, उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। देखिए जिस प्रकार जो ज्ञान में श्रेष्ठ लोग हैं उनको भी भगवान नमन करके सिर नवाकर अभिवादन करके सिंहासन पर बैठे। यही भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है। ज्ञान के आगे सब सिर झुकाते हैं।
जनक सुता समेत रघुराई, पेकि प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब ध्वजन है उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। देखिए, अब श्री जानकी जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जय श्रीमन नारायण कहते हुए पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीनहा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। देखिए, सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर तीनों माताएं अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी, क्योंकि प्रभु की कोई नजर, माताएं तो है ही, प्रभु तो है सर्वम सहा चक्रवर्ती, संपूर्ण विश्व के तो वही हैं, लेकिन माता तो माता है। देखिए, विप्रन दान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन धुंध भी बजाई। देखिए, उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। मतलब अब से याचक करने की, याचना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब माला माल कर दिया। प्रभु चाहे तो क्या नहीं होता। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अब साकेत अयोध्यापुर के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। कैसे, देखिए, नभ धुंध भी बाजही, विपुल गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अपचरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म सकित विराजते। देखिए, आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि अत्यंत बहुत इतना आनंद हो गए कि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंका, धनुष, तलवार, डाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं प्रभु के साथ। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अंबुदर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखंति जे। देखिए, अब श्री माता जानकी जी सहित सूर्यवंश के विभूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही हैं। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर नीलमेघ श्याम कहते हैं। पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितने प्रकार के आभूषण हैं भारत में। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती हैं और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई का घेस,
बरनहि सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। देखिए, हे पक्षराज गरुड़ जी, काकभूषण जी बता रहे हैं कि वो शोभा, वो समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। मैं कैसे कह सकता हूँ। माँ सरस्वती जी, आदिशेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। देखिए, सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक चले गए। तब बाटों का रूप, मतलब राजाओं को स्तुति करने वाले बाट लोगों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निदान, लकेव न काहु मरम कछ लगे करन गुणगान। देखिए, प्रभु तो सब जानते हैं, तो सर्वम सहा चक्रवर्ती, उनको क्या मालूम नहीं होता। कृपा निदान, सर्वज्ञ प्रभु ने तुरंत वेदों को पहचान लिया, उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि लोगों को क्या मालूम हो, तो समझे कि ये बट लोग मतलब ऐसे प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन वेद गुणगान करने लगे। देखिए, खुद वेद ही आके प्रभु के गुणगान करना आरंभ किया है। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जी को देखते ही मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तत्काल दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था और उसका सौंदर्य अवर्णनीय है। ब्राह्मणों को प्रणाम कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। जनक कन्या सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आसमान में देवता तथा मुनि जय हो प्रभु श्रीमन नारायण की जय जयकार करते हुए पुकार उठे। सर्वप्रथम मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने का आदेश दिया। पुत्र का तिलक किया जाना देखकर तीनों माताएं बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बार बार प्रभु श्री रघुनाथ जी की आरती उतारी। ब्राह्मणों को उन्होंने अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मतलब समृद्ध कर दिया। अब याचन न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर यशोगान कर रहे हैं। झुंड की झुंड अप्सराएं नाच रही हैं और देवता तथा मुनि परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। विभीषण, अंगद, हनुमान तथा सुग्रीव आदि के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए विराजमान है। श्री सीता जी के साथ सूर्यकुल भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेक कामदेवों का सौंदर्य निखर रहा है। जलयुक्त नवीन मेघों के सदृश सुंदर सांवले शरीर पर पीतांबर मुनियों के मन को भी मुग्ध कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग प्रत्यंग में सजे हुए हैं। कमल तुल्य नेत्र, राजीव नेत्र कहते हैं, विशाल छाती हैं और भुजाएं लंबी हैं। जो उनके दर्शन करते हैं उनका जन्म धन्य है। हे पक्षराज गरुड़ जी, वो सुंदरता, समाज और सुख अवर्णनीय हैं, मुझसे कहते नहीं बनता है। माँ सरस्वती, आदिशेष जी भी और वेद उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद शिव जी ही जानते हैं। हमको कैसे पता चलता है? सब देवता भिन्न भिन्न स्तुति करके अपने अपने लोक को लौट गए। तब बाटों के रूप में चारों वेद वहाँ आए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। कृपा के स्थान सर्वज्ञ
प्रभु ने उनका बहुत आदर किया। इसका रहस्य किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।